हाय फ्रेंड्स, मैं ओम नारायण सिंह। आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओएनसर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं, जो फ़िलहाल कल शायद नहीं हो पाया था। इस चैप्टर में बच गया था। संभवतः आज इसको हम लोग फिनिश करेंगे, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, इसके बारे में आप चलिए देखिएगा। क्वेश्चन है 2 पॉइंट्स चार्ज क्यू ए एंड क्यू बी respectively 3 microcoulombs and -3 microcoulombs are located 20 centimeters apart in vacuum. First of all, पहला क्वेश्चन से what is the electric field at the midpoint of the line AB joining the two charges. पहला सवाल देखिएगा। इस सवाल में दो सवाल है फिलहाल। एक हमारे पास वैक्यूम मीन्स निर्वात, निर्वात में एक लाइन है, उस लाइन का नाम क्या रखा गया है, AB रखा गया है। मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु हमारा ओ है। सवाल कह रहा, हम नहीं कह रहे। देखिएगा फिलहाल लाइन ए बी हो गया, क्लियर है। मिड पॉइंट होगा, उसका नाम हम ओ दे देंगे। कह रहा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होगा, आप बताइएगा। सबसे पहले आप डायग्राम देखिएगा, डायग्राम से आप समझिएगा। तो क्या है डायग्राम, ये आपका फिलहाल ए बी लाइन हो गया, निर्वात में कहीं पर है। मिड पॉइंट सपोज दैट ओ हो गया, और एक बार आप ए से ऊपर जाएं, दोबारा आप बी से ऊपर आए, ठीक है ना। एक बार ए से ऊपर गए, दोबारा बी से ऊपर गए, ओ क्या हो गया, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी। इसी पर हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू चाहिए। आइए फिलहाल देख लेते हैं वैल्यू क्या निकल के आएगी। और एक बात, टोटल लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर, तो लिख भी दीजिएगा 20 सेंटीमीटर। और अगर आप इसे एमकेएस में चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इहाते -2 मीटर होगा। क्या लिखा जा सकता है, 0.2 या 20 मीटर। ऐसा हमने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया। तो अगर ये पूरा 20 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा, ये होगा 0.1 मीटर, और ये भी होगा 0.1 मीटर, कुछ ऐसा। तभी जोड़ेंगे आप, इतना लिखा जाएगा। अब आपके दिमाग में होगा कि यहाँ तो 20 लिखा, यहाँ पर 1 क्यों लिख दिए। चूँकि 0.1 के बाद चाहे जितने जीरो हों, 0.1 ही वैल्यू होगी। वो 0.2 के बाद चाहे जितने जीरो हों, 0.2 काउंट किया जाएगा। किसी भी संख्या के बाद चाहे जितने जीरो हों, अगर दशमलव संख्या है, केवल डिजिट काउंट होगा, ना कि संख्या काउंट होंगे। उनका कोई मतलब है नहीं उससे। आइए फिलहाल आगे देखते हैं हम लोग। आप यहाँ से यहाँ जाएँ, दोबारा आप यहाँ से यहाँ आएँ। तो सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल केस फर्स्ट, या हिंदी में प्रथम स्थिति में, फ्रॉम पॉइंट ओ टू ए, ओ से आप ए पर आएंगे तो क्या लिखें, केस फर्स्ट हो गया, फ्रॉम पॉइंट ओ टू ए द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो जाएगा, शायद आप जानने वाले यहाँ पर। पहली कंडीशन को आप ये बोल दीजिए, जब आप ओ से ए पर आ रहे हैं ये बोल दीजिए, या E1 बोल दीजिए, या ई डैश बोल दीजिए। क्या फार्मूला है, 1/4πε0, और क्या होता है, Q/r²। चार्ज क्या है, तो शायद मेरे पास चार्ज है ए के लिए 3 माइक्रोकूलम, तो हो जाएगा 3 × माइक्रो मतलब 10 घाते होता है -6, ऐसा कुछ। और बाई r², आर मीन्स बीच की दूरी, 0.1 हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर, ऐसा कुछ। बहुत सावधानी से देखिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप ओ से ए पर आएंगे, ए का चार्ज क्या है, शायद दिया हुआ है 3 माइक्रोकूलम, और रेंज क्या है 0.1 मीटर। हमने फिलहाल सारी वैल्यू रख दिया। इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 × 10 घाते 9, तो हो जाएगा ये बराबर 9 × 10 घाते 9 हो गया, इंटू 3 × 10⁻⁻6 हो गया, 0.1 का वर्ग 0.01 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे, ये बराबर हो जाएगा आपका 9 × 3 = 27, और गुणे 10⁻⁻ क्या बनेगा, +9 - 6 +3 बटे क्या 0.01, कुछ ऐसा। अगर इसे आप हटाएंगे, 2 के बाद दशमलव है, प्लस यहाँ 2 आप जोड़ दीजिए, एक की कोई वैल्यू नहीं है। क्या मिला, 27 × 10⁵, अर्थात जब आप
ओ से ए पर आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी वो आपके सामने है। अब आप क्या करें, आगे चलिएगा आप, जब आप जाएंगे ओ से बी पर, यहाँ दिखाने वाले क्या हैं, जैसे आपने लिखा है ओ से ए के लिए वैसे लिखे आप ओ से बी के लिए। हो जाएगा केस सेकंड, अर्थात हिंदी में लिखेंगे द्वितीय स्थिति में या द्वितीय प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, फ्रॉम पॉइंट ओ टू बी, ऐसा कुछ, द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, ई बी आप लिखेंगे। जैसे ओ से आने पर आपने ये लिखा कहाँ, यहाँ पे, वैसे ओ से बी जाने पर क्या लिखेंगे, ई बी लिखेंगे। फार्मूला बनेगा 1/4πε0 इंटू क्यू बी का क्या है चार्ज, -3 माइक्रोकुलाम है, तो माइनस केवल दिशा बताएगा, हम चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, अर्थात माइनस से मेरा कोई यहाँ पर वास्ता नहीं है। अगर दिशा की बात करेंगे तब यहाँ पर हम माइनस शो करेंगे। तो क्या लिखेंगे आप, 3 गुणे माइक्रो की वैल्यू -6 बटे 0.1 का होल स्क्वायर, क्यों, चूंकि आर की वैल्यू है, ओ बी की वैल्यू है, क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू रख दें तो 9 गुणे 10 घाते हो गया आपका 9, 3 × 10⁻⁻6 और बटे दशमलव वर्ग का 0.01 हो जाएगा। आगे भी सॉल्व कर लें, 9 × 3 = 27 इंटू 10⁻, 9 में से 6 गया, क्या होगा 3 बटे 0.01, हटाएंगे प्लस हो जाएगा 2, क्या मिलने वाला है, शायद ई बी बराबर हो गया 27 × 10⁵। तो फिलहाल हम ओ से ए पर भी आए हैं, ओ से बी पर भी गए हैं। ए पर आए हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ये मिला है 27 × 10⁵, और बी पर भी गए हैं तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये मिली है। अब आगे आप टोटल निकाल दीजिएगा, तो हो जाएगा द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द पॉइंट ओ। तो ठीक है, हम ओ पर कितना पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, फार्मूला बनेगा ई बराबर ई ए प्लस ई बी। ई ए की वैल्यू कहाँ है, ये सामने हो गया 27 × 10⁵ प्लस ई बी क्या है, ये सामने 27 × 10⁵, 27 + 27, चूंकि बेस क्या है, इक्विवेलेंट है, हो जाएगा 54 × 10⁵। दशमलव कहीं नहीं तो यहाँ पे है, एक अंक बाईं तरफ लाएंगे, घात में प्लस हो जाएगा। तो आपकी मर्जी है, आप इतना न्यूटन पर कूलाम लिख दें या फिर आप यहाँ लिखेंगे दोबारा, ई बराबर 5.4 × 10⁻, यहाँ था दशमलव इधर आया है, एक जुड़ेगा, क्या हो जाएगा 6 न्यूटन पर कूलाम। दैट इज सॉल्व। आपकी मर्जी, आप यहाँ छोड़ दें या फिर आप एक अंक और बाईं तरफ लाएंगे, घात में एक जुड़ेगा, 5 × 6 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। फिलहाल सिर्फ एक पार्ट हुआ इस क्वेश्चन का, आप तो फास्ट नोट करिएगा, फिर इस वाले पार्ट पे हम बात करते हैं आपसे। ओके, ठीक है, देख रहे होंगे आप। फिलहाल दूसरा क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में है, इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये लिखा हुआ है सवाल में हमारे, इज प्लेस्ड, आगे क्या है, एट दिस पॉइंट व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। तो मतलब क्या निकला इसका, इफ ए नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव टेस्ट चार्ज, अगर एक ऋणात्मक कोई परीक्षण आवेश हमारे पास है, वो भी चुंबकत्व का, जिसकी वैल्यू दिया हुआ है 1.5 × 10⁻⁻19 कूलाम, इज प्लेस्ड, रखा हुआ है या स्थिर है, एट दिस पॉइंट, उस बिंदु पर, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड, मीन्स उसका प्रायोगिक वैल्यू क्या होगा, बाय द टेस्ट चार्ज, अर्थात परीक्षण करने के बाद उसकी वैल्यू कितना होगी आप निकालेंगे। तो आइए देखिएगा, फिलहाल ये हमसे पूछ क्या रहा है, इसके बारे में आप बात करिएगा। ये हमसे क्या पूछ रहा है, फोर्स, बल पूछ रहा है। तो हमारे पास एक ही फार्मूला है, ये बराबर क्या होता है, क्यू होता है, उसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
आवेश और विद्युत क्षेत्र के गुणनफल को क्या कहा जाता है? बल या आपतित होने वाला बल कहा जाता है। किसी निकाय पर प्राप्त होने वाला आवेश और इस निकाय के संपूर्ण विद्युत क्षेत्र को उसका आपतित होने वाला बल कहा जाता है। तो आइए उसी से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बिकॉज क्या होता है, एक बराबर फार्मूला हमारे पास है क्यू ई, चाहे ऐसे लिखें या फिर क्यू इंटू ई लिख दें, आप मर्जी आपकी है। तो ये बराबर हो गया, क्यू कहाँ है? क्यू हमारे पास ये रखा है। क्यू मीन्स क्या? सॉरी ये सामने दिया हुआ है -19 कूलम ये, और ई की वैल्यू इसके पहले भी आपने सॉल्व किया है। इसके पहले वाले में मीन्स फर्स्ट वाले जो आपने हल किया है इसमें आपने ई की वैल्यू निकाला है, तो ला के उसको रख देंगे। तो क्यू कितना है? 1.5 × 10 घाते माइनस का 19, 1.5 × 10 का 19। और शायद अभी आपने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया था 2.7 × 10 घाते 6, शायद इतना ही था। इसके पहले भी आपने सॉल्व किया था। सॉरी 5.4 था, चूंकि 2 का गुणा हुआ था। तो 5.4 × 10⁶ हो गया। तो यह फिजिकल क्या हो जाएगा? गुणा करा लेते हैं। 15 चौको 60, 15 छक्के 90 और 6 96। यहाँ से गुणा किए आप, 15 चौको 60, 5 से 6, 15 छक्के 90 और 6 96। 2 अंक के बाद दशमलव मीन्स यहाँ पे क्या हो गया? 10⁻⁻19 + 6 -13, इतना न्यूटन दैट इज सॉल्व। फिलहाल ये क्वेश्चन आपका फिनिश हुआ। इसको आप बहुत बाखूब तरीके से समझिएगा, जानिएगा। अब इसके बाद आप इसको नोट करिएगा। फर्स्ट हम अगले सवाल पर चल रहे हैं। ओके ठीक, आइए भी सवाल पे चल रहे हैं। सवाल हमारा अगला है, ए सिस्टम हैज 2 चार्जेस की वे 2.5 × 10⁻⁷ कूलम एंड क्यू बी -2.5 × 10⁻⁷ कूलम। आगे है लोकेटेड एट द पॉइंट ए 0 0 -15 सेंटीमीटर एंड बी 0 0 + 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम? पहले ग्राफ समझिएगा, 3D पे चलिएगा। फिलहाल सपोज दैट x हो गया, y हो गया, आपका z हो गया, तीनों एक्सिस हो गई। तो कहाँ कहाँ होंगे ये? 0 0 -15, 0 0 + 15। तो x और y 0 होगा, लेकिन z -15 होगा। यहाँ z पॉजिटिव होगा तो ऊपर नेगेटिव हो जाएगा। सपोज कर लीजिएगा कुछ ऐसा लेके चलते हैं आप, तो इधर पॉजिटिव होगा उधर नेगेटिव होगा। ये वाला पॉइंट मान लेते हैं आप, क्या हो गया? 0 0 -15, ऐसा कुछ। और इस तरफ क्या होगा? 0 0 + 15, ऐसा कुछ। ये हो गया 0 0 0, ओरिजिन हो गया। इसको आप इच्छा है क्या पहले नाम दे दें, इसे आप बी नाम दे दें। इस डायग्राम की आप बात करिएगा, x हो गया, y हो गया, z एक्सिस था, नेगेटिव देख करके हमने माइनस आगे ले लिया। और आगे आपसे क्या पूछ रहा है? कह रहा है व्हाट इज द टोटल चार्ज, कुल आवेश कितना है। तो पहला आवेश ये है, दूसरा आपका ये है। तो आगे क्या दिखाएंगे आप सॉल्यूशन में? गिवन दैट QA बराबर 2.5 × 10⁻⁷ कूलम, QB बराबर हो जाएगा -2.5 × 10⁻⁷ कूलम। ऐसा कुछ कुल चार्ज की बात कर रहा है। क्या लिखेंगे? द टोटल चार्ज Q इज इक्वल QA + QB, जोड़ेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा? QB ये सामने है 2.5 × 10⁻⁷ प्लस, लेकिन यहाँ पर क्या है? माइनस, प्लस माइनस का माइनस 2.5 × 10⁻⁷, कैंसल आउट, दैट इज 0 कूलम। ठीक है, फिलहाल एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब आगे आप थोड़ा सा जगह दीजिएगा, फिर दूसरे वाले पर हम लोग चल रहे हैं। ओके, थोड़ा फास्ट नोट करें। आइए देखते हैं, दूसरा भी हमसे कह रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल की वैल्यू क्या होगी, वैद्युत द्विध्रुव का मान क्या होगा, आई मीन पी आपको निकालने हैं। तो सेकेंड वाला जो आपका इसी में है,
P इज इक्वल क्वेश्चन मार्क, हमारे पास फार्मूला है P बराबर होता है Q ऑफ 2L, अर्थात डायपोल की लंबाई कितना होगी वो भैया निकाल दें आप। तो जानते हैं आप क्या, 2L बराबर क्या है, डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव, दोनों ऋणात्मक होती नहीं, प्लस का लिया जाएगा, क्या हो जाएगा 15 + 15 दैट इज 30 सेंटीमीटर, मतलब 0.3 मीटर, 0.3 या 0.30। आगे देखिएगा वैल्यू रखिएगा, P बराबर Q क्या है, चार्ज क्या है, वही पॉजिटिव चार्ज हो गया 2.5 × 10 घाते -7 इंटू 2L वैल्यू 0.3 मीन्स क्या हो जाएगा, गुणा करा लें 25 या 75, कितने 2 अंक के बाद दशमलव रख दिए, और 10 पावर कितना हो गया -7। अरे भाई गुणा ही तो हमने किया है, एक अंक आप ले जाएं दाईं तरफ, एक और घट जाएगा पावर में, क्या हो जाएगा P बराबर 7.5 10 घाते -8 कूलम मीटर, दैट इज सॉल्व। फिलहाल ये सवाल आपका सॉल्व हो चुका है। और हाँ एक बात और ये कहना आपसे, इसके पहले वाले सवाल में अभी आपने जो सॉल्व किया था उसका कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, शायद कैलकुलेशन का जो लास्ट है शायद वो गलत होगा मिस्टेक की वजह से, तो उसको आप सुधार लीजिएगा। जो लास्टली आपने गुणा भाग किया है इसके जस्ट पहले इसी वीडियो में, इसके पहले वाले में ही, वहाँ पर शायद 9.6 ऐसा कुछ करके आया हुआ है, उसमें आप थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, ठीक है ना। ओके तो ठीक है, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपसे, तब तक के लिए ओके, थैंक यू सो मच।